Hello student, I am Sonu sir from Concept Chemistry Institution of Beta. Today's session we will discuss about chemistry. इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, और कैसे उसको हम लोग स्टडी करेंगे। 11th क्लास में केमिस्ट्री के बारे में कैसे पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस होता है, उसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से केमिस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है और हमारे लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जिसको हम लोग रसायन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। केमिस्ट्री है क्या, ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deals about matter like component particles of matter, physical properties of matter, chemical properties, geometrical structure and many points which is responsible of their character like physical, chemical etc. ठीक है। केमिस्ट्री एक ऐसा ज्ञान है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में कि पदार्थ कैसे बना होता है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट्स जो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत आसान है। केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सिर्फ मैटर के बारे में पढ़ना, केमिस्ट्री खत्म। कितना आसान लगता है, लेकिन जब हम मैटर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो क्या है, मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड मैटर because they are fulfill all the criteria of matters. What is matter? Matter है क्या, सबसे पहले ये समझना है। Matter is a part of universe, is a tiny particles which has capacity to occupy a space, have valuable masses and easily catch by our organ cells. It's called matter. ठीक है। हमारे चारों तरफ वो जो कुछ भी है जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा फील कर सके, जिसका अपना द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरने की क्षमता रखता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। तो पता चलेगा कि हमारे चारों तरफ तो मैटर ही मैटर है, ठीक है। और इन सब के बारे में स्टडी करना ही कहलाता है क्या, केमिस्ट्री। तो मैटर को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग देखेंगे कोई भी मैटर छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से बना है। आप एक कागज का शीट ले लीजिए और आप उसको जलाओगे तो उसके डस्ट को देखोगे कि वो छोटे 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 टीनी पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। तो सबसे छोटा टीनी पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया सकता, द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट कांट बी डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम्स। यानी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स, परमाणु, ठीक है। यानी केमिस्ट्री is the branch of science in which we deals about matter, or matter is made of very teeny particles that is called atoms. छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, सबसे छोटा जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, दिखता तो है नहीं ओपन आइज से, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटम्स, ठीक है। तो एटम्स के बारे में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा मैटर्स। तो थोड़ा सा और डीप जाते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड, डाल्टन, ये अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताए थे कि एटम्स जो होते हैं वो 3 बेसिक पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल्स, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल्स, और एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल्स। यानी कोई भी एटम्स 3 बेसिक पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये 3 पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन 3 पार्टिकल्स से बना होता है। इन तीनों पार्टिकल्स को बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री।
क्योंकि इसी तीनों पार्टिकल्स पे कमांड करना, इसी तीनों पार्टिकल्स पे केमिस्ट्री डिपेंड है, इसलिए इनको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन तीनों को अच्छे से अगर हम कमांड कर लेते हैं तो हमें किसके बारे में पता चलेगा, एटम्स के बारे में, जो क्लियरली एक्सप्लेन करेगा मैटर्स को, एंड दैट ऑल नॉलेज आर कॉल्ड केमिस्ट्री। तो ये तो था केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग ये बात करेंगे केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसको सब्जेक्ट में इन्वॉल्व किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुनोगे वो केमिस्ट्री को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि उनको केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता है। अगर वो इंपॉर्टेंस पता कर ले तो केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो जानते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के सबसे पहले ये समझना है केमिकल्स क्या होता है। तो अभी आप देखिए कि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसको हम बोलते हैं एटम्स। और एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इन छोटे छोटे एटम्स को एक नाम दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फास्फोरस, सोडियम। और आपको पता है कि इस तरह के जितने भी एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब सिंगल मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन के फॉर्म में अगर होते इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। और आपको पता है कि इस तरह से अभी तक अप्रोक्सीमेट 118 एलिमेंट्स नोन हो चुके हैं, जिसमें 92 नेचर्स में प्रेजेंट होते हैं, से जो बाकी रेस्ट है उनको लैब में बनाया गया। तो इतने सारे एटम्स हैं, इन सभी एटम्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल्स। केमिकल्स क्या होता है, केमिकल्स इन्हीं को मैनमेड तरीके से सेंथाइज करके किसी सबस्टांस से मिलाया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल्स, ठीक है। तो इन सब केमिकल्स का हम अपने लाइफ में कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छे समझना है। सपोज दैट ये कोई मैटर है ए, जिसमें 3 तरह के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, पी, क्यू, आर, ठीक है। और इनके डेवलपमेंट के लिए ये तीनों मिनरल्स जरूरी है। अब बात कर लेते हैं, ये सपोज दैट वो फूड मटेरियल्स हो, ठीक है। हमें पता है कि ए टाइप का कोई फूड मटेरियल है जो 3 मिनरल्स से ग्रोथ करता है, जल्दी से ग्रोथ करता है। इसके डेवलपमेंट के लिए 3 मिनरल्स चाहिए, पी, क्यू और आर। हमें ये पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों मिनरल्स को किसी न किसी मीडियम से हम लोग उसको सेंथाइज करके डालने की कोशिश करते हैं, जिससे इसका ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग केमिकल्स का यूज कहाँ किए, इन एग्रीकल्चर। तो केमिस्ट्री हमारे लिए यूज हो गया किसमें, एग्रीकल्चर में। आप देख रहे हो कि टाइम टू टाइम हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है और सबको फूड चाहिए। तो इतने सारे फूड का डिमांड पूरा करने के लिए प्रोडक्शन एक स्पीड लेवल से होना चाहिए, तब जाकर हम सबके भोजन को पूरा कर सकते हैं। तो अगर केमिकल हमारे लाइफ में ना आता साइंस के अकॉर्डिंग, तो आज ये फूड वाला प्रॉब्लम बना रहता। तो इसको देख लेते हैं। बात करते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं बहुत लेवल पे इंडस्ट्री का यूज हो रहा है। तो इंडस्ट्री में भी केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज के डेवलपमेंट के लिए भी केमिकल्स जरूरी है। बात करते हैं अपना हेल्थ की, ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं। तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है। उन सब चीजों में भी इन सभी मिनरल्स का इंपॉर्टेंस होता है। सपोज दैट ये 3 टाइप के मिनरल्स हैं, ठीक है। और किसी कारणवश हमें मिनरल्स की कमी हो गई, तो हमारे पास नॉलेज होगा तब तो हम उसको प्रोवाइड कराएंगे और वो तेजी से ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या हमारा हेल्थ हो, हम केमिकल्स के नॉलेज को रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसके ग्रोथ को डेवलप करते हैं। अभी लेटेस्ट में चल रहा है एक बहुत बड़ा एपिडेमिक, कोरोना, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि केमिकल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कोरोना को देखते हैं कि इसको कौन कौन से चीज इसको सपोर्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस सपोर्टिंग चीजों को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे ये कंट्रोल होगा। इस तरह से पहले भी एपिडेमिक आ चुका है, कॉलेरा आ चुका है, प्लेग आ चुका है, ठीक है। तो मलेरिया आ चुका है। इन सबको भी कंट्रोल किया गया किसके अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो केमिस्ट्री हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं और केमिस्ट्री का ये था बेसिक फंडामेंटल। तो अभी तक हम जाने क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री। व्हाट आर द यूज ऑफ केमिस्ट्री, दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब जाने, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री को कैसे स्टडी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री को बेसिकली जो है स्टडी के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है।
केमिस्ट्री को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड वन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड वन एनालिटिकल केमिस्ट्री, फोर्थ वन फिजिकल केमिस्ट्री, एंड लास्ट बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टडी के बेस पे केमिस्ट्री को मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, अभी हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो आप सबको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर्स के बारे में। और मैटर्स होते हैं छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स से बने, तो इसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। एटम को सिंगुलर फॉर्म में फाइंड किया गया, बहुत सारे 100 अप्रॉक्स 18, जिसमें था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एक्सेट्रा। इसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। ठीक है, आप इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है, उन एटम्स में क्योंकि एटम कंबाइन होकर एक मैटर बनाता है, तो उस मैटर में सिंगुलर एटम भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे कलेक्शन हो सकते हैं। तो उन एटम्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो ऐसे एटम्स हैं जो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उन सभी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने के लिए उसको एक अलग ब्रांच में डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we deals about carbon and their compounds and their compounds or the compounds of carbon and hydrogen। हम ये कह सकते हैं कि इसका हिंदी जो होता है कार्बनिक रसायन होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो कार्बनिक रसायन है, ठीक है, उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों एटम्स या एलिमेंट्स जिसको हम बोल सकते हैं बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इसके पीछे इसकी कैपेसिटी है। एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, सोडियम, फास्फोरस, ये सब जो मेटल नॉन मेटल्स होते हैं, ये सब क्या बनाते हैं? बहुत सारे चूंकि कलेक्शन है इनका भी बहुत सारा कंपाउंड्स होता है। इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री is also the branch of chemistry in which we deals about metal, non-metal, salt, minerals, इन सब के बारे में स्टडी कराना क्या कहलाता है? अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है विश्लेषणात्मक रसायन शास्त्र। इसमें हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के टूल्स के बारे में, टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, ज्यादातर ये भी आपके चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, पर अभी का जो केमिस्ट्री है वो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे यूज होते हैं, टूल्स के फॉर्म में और टेक्निक्स के फॉर्म में। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट टूल्स ऑफ केमिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, विच इज नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पढ़ते तो हम लोग सारा मैटर्स के बारे में ही है, लेकिन मैटर्स के एक्सटर्नल मेजरमेंट लाइक देयर स्टेट, it may be solid, liquid or gas, it is soluble, yes or not, what is the reason behind them, what are their density। तो इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन करना क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री। यानी भौतिकी रसायन एक ऐसा मतलब विज्ञान की शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बाहरी गुण, रूप, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। एक आपका आता है बायोकेमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री का ब्रांच है, 5th पार्ट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन लाइफ, या हम लोग कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे केमिकल का यूज और उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग के बॉडी में हम लोग कुछ भी खाते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट डालता है, तो हम लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो मेटाबॉलिज्म को अनइफेक्टेड करके हमारे बॉडी से बाहर आ जाए, हमारे बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सूट आउट करे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ना हो। इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायो केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करोगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास करेंगे किसका? बेसिक क्लास। ठीक है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री।
दैट मीन्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको केमिस्ट्री का बेस पता होना चाहिए। अभी क्या है कि जब क्लास शुरू होगा, जब लेक्चर शुरू होगा, तो केमिस्ट्री का अगर आपको बेस नहीं पता होगा, मीन्स एटम मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग ज्यादातर इस पे फोकस करते हैं। तो बेसिक क्लास की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन तो आप लोग जान गए कि केमिस्ट्री क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं हमारे लाइफ में। अभी केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए दो टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको दैट मीन्स डिवाइड तो 5 टाइप्स में किया गया था, पर इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए इसको आउटर और इनर दो टाइप से डिवाइड किया गया। दैट मीन्स फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और एक केमिकली इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिजिकली और केमिकली। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकली केमिस्ट्री को केमिकल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकली जो डिवाइड किया गया है वो 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। प्योर सबस्टांस एंड इम्प्योर सबस्टांस। ठीक है, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध। जो प्योर सबस्टांस है इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। एलिमेंट्स कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर सबस्टांस है इसको ऐसे मिक्सचर भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। कौन कौन? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अभी हम इसको सारा का क्लासिफिकेशन आपको समझाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो एलिमेंट्स है इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। कंपाउंड्स को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये देखिए केमिस्ट्री को हम लोग बहुत आसानी से पढ़ते जाएंगे। और किस तरह से पढ़ते जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। आप सबको पता है केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स अबाउट मैटर। और जब मैटर की बात करते हैं तो केमिस्ट्री तो सारा का सारा डिपेंड है किस पे? मैटर पे डिपेंड है। तो मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के बेस पे। दैट मीन्स स्टेट हो गया, कलर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, वेट हो गया, इन सब के बेस पे उसको डिवाइड किया गया है। ऑन दी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज मैटर्स आर क्लासिफाइड इन फिजिकल वे, फिजिकल क्लासिफिकेशन इन 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, यानी पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो हमारा कहलाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन अब बात करते हैं उस मैटर के
कंपोनेंट पार्टिकल्स यानी उसके संगठक कण किस तरह से अटैच है, उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा है, उन सब के बेस पे मैटर्स को केमिकली क्लासिफाई किया गया है। केमिकली क्लासिफिकेशन में दो तरह के सबस्टांस डिवाइड किए गए, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस, यानी जिसमें जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर वे में अरेंज है, उनके मिक्सचर का रेशियो फिक्स है बाय वेट, तो उस तरह के सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं प्योर सबस्टांस। और अगर उनके कॉम्बिनेशन का रेशियो फिक्स नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। प्योर सबस्टांस दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व और यौगिक। एलिमेंट्स क्या होता है तो आपको बता दें कि अगर वो पार्टिकल्स, एटम्स ओनली वन टाइप्स के हैं, एक ही प्रकार के हैं और कंबाइन है बहुत सारे कलेक्शन में, तो उस तरह के मैटर को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। दैट मीन्स एलिमेंट्स इज अ टाइप ऑफ मैटर विच फॉर्म ओनली बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कौन कौन आ जाते हैं एग्जांपल्स में, इसमें आपके आ जाएंगे H2, NaFP4, ये सब में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स कंबाइन है, देख लीजिए, ओनली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सोडियम मॉलिक्यूल्स, फास्फोरस मॉलिक्यूल्स, तो ये सब कहलाएंगे एलिमेंट्स। लेकिन इन सारे एटम्स में अगर कॉम्बिनेशन डिफरेंट एटम्स का हो, रेशियो उनका फिक्स हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स। दैट मीन्स कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ मैटर in which more than one atoms combine in certain ratio is called compound। कंपाउंड में जो होते हैं एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं, वो निश्चित अनुपात में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में कौन कौन आ जाएगा एग्जांपल, इसमें आपका एग्जांपल आ जाएगा H2O, CO2, ये सब आ जाएगा कंपाउंड्स, ठीक है। इम्प्योर सबस्टांस जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर में क्या होते हैं कि होते तो कंपोनेंट्स ही हैं, एटम्स ही हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स ही हैं, पर उनका जो कॉम्बिनेशन रेशियो है वो फिक्स नहीं होता है। उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो एक ऑर्डर में नहीं होता है, उस तरह के सबस्टांस को बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि ये जो होते हैं वाटर में क्लियरली डिसॉल्व होते हैं, फिल्ट्रेट आसानी से हो सकते हैं, इसका एक अपना क्राइटेरिया है, और इसको अगर फॉलो ना करे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, फिर इस तरह से ये डिवाइड होते चले जाते हैं। कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में अभी आपको बताए थे कि कार्बन और हाइड्रोजन ये बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे उन सबको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड देयर स्टडीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो जस्ट पहले भी बताया है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जैसे ये सब एलिमेंट्स है, सोडियम, आयरन, जो को हम लोग अभी एलिमेंट्स बोले, इन सब के बारे में स्टडी क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड देयर स्टडीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में भी आ जाते हैं मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, ये सब आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो इस तरह से हम लोग केमिस्ट्री को क्लासिफाई करते जाएंगे और हमारा केमिस्ट्री धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में हमें इन सबको जानना जरूरी है। अगर हम नहीं जानते हैं क्या होते हैं मेटल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, तो केमिस्ट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा। तो इन सब का डेफिनेशन आप लिख सकते हो, ऑलरेडी हम आपको कमेंट सेशन में पीडीएफ बनाकर सेंड कर देंगे, आप उसको अच्छे से देख सकते हो। बेसिक में हम लोग ये सभी डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर में। तो ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है, आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है। और किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर पोस्ट करोगे। साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, सारे फ्रेंड्स को शेयर करोगे, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होता है कि अगर जैसे हम कोई न्यू वीडियो पोस्ट की आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म करें और सेफ रहें, घर पे रहें, ठीक है। थैंक यू।